है, मैं रऊफ और रहीम हूँ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ और रहीम। मैं भी रऊफ और रहीम हूँ, मेरा महबूब भी रऊफ और रहीम है। मैं समीउन बसीर हूँ, मेरा महबूब भी समीउन बसीर है। मेरा महबूब जब शान देने वाला, रब भी नूर, उसके फरिश्ते भी नूर। उसने अपने महबूब को कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि। रब ने फरमा दिया कि मैं दुनिया में अलबत्ता तहकीक आएगा तुम्हारे पास। अब वो नूर आया, एक हिस्सा इस दुनिया सारी कायनात को बांटा गया, एक हिस्सा पूरी कायनात पे खैरात हुआ। उसमें से सूरज ने भी खैरात ली, उसमें से चांद ने भी खैरात ली, उसमें से सितारों ने भी खैरात ली, उसमें से अंबिया ने भी खैरात ली, उसमें से असहाब रसूल ने भी खैरात ली, उसमें से सारी कायनात ने खैरात ली। और जो नौ से नूर है वो तो 70 पर्दों में छुपा हुआ है दुनिया के सामने। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आका अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए, आप मुस्कुराए तो हजरत माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सुई गिरी हुई थी। आपने उसी वक्त नजर आ गई कि रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह। फिर हलीमा सादिया जब आपको लेके जा रही हैं, घर पे लेके जब हलीमा सादिया लेके गई, बात तो बड़े यहाँ से हलीमा सादिया की आती है तो खुद ही इंसान के एक एक बाल खड़ा हो जाता है कि हाँ हलीमा सादिया तेरी अजमतों को सलाम, तो माँ तेरी अजमतों को सलाम, तू मेरे महबूब की उंगली फड़ के उसको खिलाती होगी। तो सारी दाइयां तो ये कह रही थी, आई लोग वो कहते हैं कि दाइयां छोड़ के कहीं, नहीं, दाइयों को मेरे आका ने पसंद ही नहीं किया, उनको सरकार ने नहीं पसंद किया। वो किसी का इंतजार फरमा रहे थे गोद में। अगर ईसा 2 दिन का चूल्हे में गवाही दे सकता है तो जिसके सदके ईसा को नबूवत मिली है वो कुछ नहीं जानता। जिसे चाह उसे अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये तो मेरे आका ने, उन्हें पसंद ही नहीं। अब आका अलैहिस्सलाम जब सादिया अपने घर पे लेके जाती हैं, जंगल पे आबान है, कई खुशनसीब वो जगह देख के आए अपनी आंखों से जहाँ मेरे आका ने हलीमा सादिया की माँ की बकरियां चराई। सारी दाइयां आती गई, वापस जाती गई, मेरे आका ने किसी को पसंद नहीं किया। हलीमा सादिया की ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, जो चल भी नहीं सकती थी, सबसे आखिर में रह गई। और जीता के हलीमा तुम पीछे रह जा, होले आ, तेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है, तुझे कोई पसंद फरमा रहा है, कोई माँ की गोद में तेरा राह तक रहा है। हलीमा सादिया माँ की गोद जब आई, आपने अब बाजारों में अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया, खुद आका अलैहिस्सलाम के घर में आई, कहा मैं बच्चा लेने आई हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया वो तो यतीम है। कहा यतीम है या कुछ भी है, मुझे दिखा तो सही। जब आपको दिखाया गया तो आपने जब वो चेहरा देखा तो हलीमा पुकार उठी, ये यतीम नहीं, यतीमों का वाली है, ये तो गमख्वार है, चांद से तशबीह दे, ये भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे पे छाया, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। जब आपको देखा कहा ये तो मैं लेके ही जाऊं। अरे दोस्तों और बुजुर्गों, हलीमा सादिया ने आका अलैहिस्सलाम को गोद में लिया।
दिया, लोरी दे रहे हैं। अब दिल में ख्याल आया, ऊँटनी को तो बाजारों में छोड़ के आई हूँ, अब क्या करूंगी। जब आप बच्चे को लेके बाहर निकली तो क्या देखती है, उस चौखट पे ऊँटनी ने गर्दन झुकाई। चमा टंगाला समझ गया पर दो टंगाला नहीं समझे। चार टांग वाला समझ गया कि ये दरे मुस्तफा है, जहाँ सर झुकाने से कुछ मिलता है। अब ऊँटनी ने वहां गर्दन झुकाई तो आज कयामत तक सबसे ऊंची गर्दन भी अल्लाह ने उसकी कर दी। दरे मुस्तफा पे झुकी है ना, तो अल्लाह ने उस गर्दन को भी बुलंद कर दिया। आप जब लेके आई तो ऊँटनी वजद में आ गई, नाचने लगी। अल्लाह वजद में नाच रही है। अलीमा फरमाती है, ऊँटनी तुझे क्या हो गया, तू तो चल नहीं सकती थी, अब तू इतनी। कहा अपनी किस्मत में नाज आ रहा है, आज नबियों का सरदार मुझ पे सवार, नबियों का सरदार मुझ पे सवार हो रहा है। फिर वो ऊँटनी जब दाइयां निकल चुकी थी, जब मेरे आका इस्लाम उस पे सवार हुए, कदम मुबारक रखा, वही ऊँटनी सबसे आगे वजद निकल गई। बात आज ये कर रहा था कि अलीमा सादिया जब घर पे लेके गई तो आपके रोशन दानों से सारी रात नूर की शुआएं निकली। कद जाकुम मिनल्लाह, सारी रात शुआएं निकलती थी। तुम अहले मोहल्ला कहने लगे, बीबी ये क्या बात है, सारी रात चिराग क्यों जलाती हो, हमारे गुर्बत का दौर है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। तो माँ ने क्या फरमाया, कहा जिस दिन से मैं इस बच्चे को घर पे लेके आई हूँ, मैंने चिराग जलाया है। जिस दिन से मैंने अपने घर पे लेके आई हूँ, मेरे तो वारिस में आरे हो गए, मैंने ना चिराग जलाया है, ना घर पे कोई बत्ती जलाई है। मेरे पे तो करम इतना हो गया है कि जब मेरी बकरियां चरने जाती हैं तो पेट भर के आती हैं, बाकी लोगों की बकरियां भूखी जाती हैं। मैं एक बकरी के नीचे बैठती हूँ दूध निकालने, तो एक का ही खत्म नहीं होता, बाकी तो बाकी रहते हैं। ये तो आज 7 साला जश्न देवबंद मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी आई इंदिरा गांधी, सारी अखबारों में उस वक्त छपाई, दलीलें मांगते हैं। अब सारे दाढ़ियों वाले नीचे, साड़ी वाली ऊपर। उसका आधा जिस्म बनाना, और ये जितने सारे बड़े बड़े गर्दनों वाले, मोटी गर्दनों वाले, बड़े बड़े पगों वाले बैठे हैं, वो उसके कदमों में बैठे हैं, वो ऊपर बैठे हैं। एक हिंदुआनी जो नबी का नहीं होना तो नबी उसको ऐसे जलील भी करता है, फिर खुदा ऐसे को इस तरह जलील करता है कि तू मेरे महबूब के आगे नहीं झुकता है तो मैं साड़ी वालों के आगे तुझे झुका। अब साड़ी वाली के आगे उसके कदमों में ये सारे बैठे। उसने खुतबा जारी किया, उसने कहा आप और हम एक ही हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये नबी को कहते हैं ना, हम में और आप में कोई फर्क नहीं। तो उसने कहा आप में और हम में कोई फर्क नहीं, यानी मुझे जी मैं तो देखी है जे तो सभी तो, जिस तरह मैं फारेगा कि मेरे ऐसे भी माना लकड़ियां लग सुन ते उस पे ताबूत रख के ते आग लाई जासी, इस तरह तुसा भी उसे आग तैयार होई थी। उसने आखा मैं तुसा जैसा में कोई फर्क नहीं। अब रब ने उनको दुनिया में ये बता दिया, ये तो असल से उसका फैसला है। जब अब्दुल्लाह अपने सरकार के लिए बात की तो अल्लाह ने तब्बत किताब भी पूरी सूरत नाज़िल कर। तो यहाँ पर इनके भी एक साड़ी वाली ने कहा आप और हम एक ही हैं, मैं यहाँ पर जलाई जाऊंगी लकड़ियां जमा करके और आप दोनों में जलाए जाओगे, क्योंकि आप रसूलुल्लाह की जो है बुग़्ज़ रखने वाले हो, नबी की आल का बुग़्ज़ रखने वाले हो, नबी के अस्हाब का बुग़्ज़ रखने वाले हो। अरे जो
कहे कि मैं तो नबी को मानता हूँ, औलाद को नहीं, क्यों नहीं मानने, पुतरे के मन। कोई बाप राजी होता है उस वक्त तक जब होता है उसके बेटे को नाराजी किया जाए। दोस्तों और बुजुर्गों, ये बचपन है, नबूवत परवरिश पा रही है अबू तालिब की गोद में। किसकी गोद में? अबू तालिब की गोद में नबूवत परवरिश पा रही है।